बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम एक नज़र अंदाज की जाने वाली बीमारी एंडोमेट्रियोसिस पर है। हर 5 में से एक खातून इस मर्ज का शिकार है। आज के प्रोग्राम में एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात, इसकी अलामात और इसका इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। बच्चादानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये लेयर टिश्यूज और ब्लड से बनी होती है। ये लेयर हमेशा यूट्रस या बच्चादानी के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन अगर ये लेयर बच्चादानी के बाहर पाई जाए तो फिर उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। बच्चादानी के अलावा ये लेयर ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब्स में भी पाई जाती है। अगर ओवरी में ये लेयर पाई जाए तो उसे चॉकलेट सिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी अहम अलामात में सरे फहरिस्त यही है कि नाभ से नीचे बोझ या फिर दर्द महसूस होता है। माहवारी के दौरान दर्द होता है और ये दर्द आम दिनों में भी पाया जाता है, लेकिन आम दिनों में दर्द कम होता है और माहवारी के दिनों में ये दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसी तरह कुछ खवातीन में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कुछ में नहीं होती या बिल्कुल स्पॉटिंग होती है। कुछ खवातीन में 15 दिन के बाद दोबारा फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक और इसकी अहम अलामत ये है कि मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं तो उस दौरान भी दर्द होता है। खवातीन में बांझपन की एक अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस भी है। इसकी मौजूदगी में हमल नहीं ठहरता या फिर हमल ठहरने में मुश्किल पेश आती है। मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन और थकावट पाई जाती है। ये तो थी इसकी अहम अलामत। अब हम इसकी वजूहात देखते हैं। अगर खानदान में किसी को एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो तो ये आगे मुंतकिल हो सकती है, मतलब ये आपको विरासत में भी मिल सकती है। दूसरे नंबर पर ऐसी खवातीन जो माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं या फिर आप बहुत ज्यादा जहनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं तो फिर भी आप एंडोमेट्रियोसिस का शिकार हो सकती हैं। ये तो थी इसकी अहम अलामात और इसकी वजूहात। इसकी तशखीस के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लें, उसमें तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका कामयाब और शाफी इलाज मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी तशखीस करवाएं और फिर उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही अद्वियात का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर चंद एक अहम मशहूर अद्वियात का जिक्र करता हूँ और उनकी मुख्तसर अलामात भी आपको बता देता हूँ कि अगर नाभ से नीचे दर्द और बोझ महसूस होता है, चेहरे के ऊपर छाइयाँ पाई जाती हैं, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकन महसूस होती है, तो फिर आपकी दवाई सीपिया होगी। इसको आपने 200 में लेना है और इसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हमारे पास है दवाई बेलाडूना। अगर दर्द शदीद और अचानक हो या फिर जिस्म गर्म महसूस हो, खासतौर पर चेहरा सुर्ख हो, नब्ज तेज चलती हो, तो फिर आपने बेलाडूना 200 में लेनी है और इसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम इस्तेमाल करने हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, माहवारी देर से आती है, तो फिर आपकी दवाई कैलकेरिया कार्ब होगी। इसको भी आपने 200 में लेना है और 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं, जैसे थूजा है, पल्साटीला है, उफोराइनियम है, लेकिन इन तमाम अद्वियात को अलामात के मुताबिक और डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 030611777806 सामने शो हो रहा है। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, लेकिन मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पर वही लोग राब्ता करें जो इलाज करवाना चाहते हैं। सवाल जवाब के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर किया करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।